आज उस खूबसूरत जगह के बारे में बात करेंगे जिसको कश्मीर के मुकुट में गहना कहा जाता है, जिसके बिना कश्मीर की यात्रा अधूरी है। वो है श्रीनगर में बसी डल लेक। इसकी खासियत क्या है? तो देखिए, पानी के ऊपर रहने के लिए हाउस बोट में कमरा मिल जाएगा, बोटिंग के लिए शिकारा, पानी पर तैरती हुई जमीन, मार्केट और बगीचे दिखेंगे। सब्जी खरीदने से लेकर पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने तक का सारा काम यहाँ पानी के ऊपर होता है। सर्दियों में स्नोफॉल होने पर ये इतनी ज़्यादा जम जाती है कि इस पर क्रिकेट खेला जा सकता है। बहुत कुछ डल लेक के बारे में जानेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचें, कितना खर्चा आएगा, स्नोफॉल कब मिलेगी, हाउस बोट में कैसे रुकें, कमरा कितने रुपए का होगा, शिकारा के क्या रेट है, कौन से मौसम में आए, स्नोफॉल कब मिलेगी, क्या सावधानियाँ रखें। इसी तरह की और भी काफ़ी सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। आप गर्मियों में आए या सर्दियों में, ये वीडियो आपके हर मौसम में काम आएगी, क्योंकि हम गर्मियों की भी डल लेक आपको दिखाएंगे और सर्दियों की भी। लेक से पहले थोड़ा श्रीनगर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर है। वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़कर आप यहाँ आ सकते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जहाँ पर भी आप उतरोगे, वहाँ से पहुँचना होगा डल गेट ब्रिज। उसके पास से ये डल झील शुरू होती है। झेलम नदी के किनारे बसा श्रीनगर, इसकी जनसंख्या है 2011 के हिसाब से करीब 13 लाख। उस हिसाब से हिमालय में स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला कौन सा है? तो वो है नेपाल का काठमांडू। आपको पता होगा ना कि कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर, क्योंकि विंटर में स्नोफॉल ज़्यादा होती है, जिस कारण यहाँ कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है। इसलिए कैपिटल को जम्मू शिफ्ट कर दिया जाता है सर्दियों में। तो चलें अब देखते हैं कि यहाँ पहुँचने पर क्या करना है। सड़क किनारे जो पानी है वही है डल लेक या डल झील का। किनारे पर कई सारे गेट या घाट नंबर बने हुए हैं। किसी भी गेट पर पहुंचकर वहां खड़ी नाव, जिसको शिकारा कहते हैं, उनसे बातचीत करिए कि अंदर घुमाने या हाउस बोट तक छोड़ने का कितना रुपए लोगे। हाउस बोट पानी के अंदर एक बड़ी सी नाव होती है, जिसमें रुकने और खाने पीने की सब व्यवस्था है। मतलब ये पानी के ऊपर बना एक होटल जैसा है। रात में लाइटों से जगमगाती हुई डल झील ऐसी दिखती है। तो रात को अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओगे ना, तो भी हाउस बोट में कमरा मिल जाएगा। अगर पानी पर नहीं लेना चाहते तो रोड पर काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं, लेकिन वो हाउस बोट से थोड़े महंगे होंगे। अगर ऑनलाइन बुक करने हैं तो जम्मू कश्मीर सरकार की वेबसाइट है jktdc.co.in। यहाँ पर इनको चेक कर लीजिए। वहाँ कुछ होटल की डिटेल है, जैसे कोंगपोस, हीमल, लाला रुख, कश्मीर रेजिडेंसी, चश्मे शाही रिजॉर्ट और हाउस बोट 4 सीजन्स। इनमें डल लेक के सामने सड़क किनारे पर ये बड़ा होटल है हीमल। बर्फ़ में ढके इस होटल में मीडियम बजट से लेकर हाई रेट तक बहुत सारे कमरे अवेलेबल हैं, जिसमें डिलक्स रूम 1750 रुपये, सुपर डिलक्स 3000 में और डिलक्स सूट मिलेगा 3225 रुपये में। और ज़्यादा महंगा लेना तो फिर मिलेगा प्रेसिडेंशियल सूट, उसकी कीमत है 4500 रुपये। हाँ, जीएसटी इसमें से अलग से ऐड होगा। इनके अलावा सड़क किनारे काफ़ी प्राइवेट होटल में भी रूम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आप आए हुए हैं और डल लेक की हाउस बोट में ना ठहरो तो यार कहीं ना कहीं यात्रा ये अधूरी सी लगती है। कम से कम एक रात इसमें ज़रूर स्टे कीजिए। इनकी ऑनलाइन बुकिंग की बात करें तो jktdc.co.in पर एक हाउस बोट दिख रही है 4 सीजन्स के नाम से। इसमें कमरा है 1750 रुपये, लेकिन ये थोड़ी दूर है, इसलिए हम यहीं सड़क किनारे से अंदर की ओर हाउस बोट में चलेंगे। इस सड़क पर जैसे ही आकर खड़े होंगे तो लोग आकर बोलेंगे कि बताइए क्या चाहिए, घूमने के लिए शिकारा या रुकने के लिए हाउस बोट या फिर दोनों। इस तरह काफ़ी सारे एजेंट यहाँ पर आपको लुभाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आपको लुटने से बचना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं और अगर आपको जानकारी नहीं है ना तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जितना भी वो रेट बताएं उससे आधे से भी कम करके दीजिए। जैसे मान लो कि उन्होंने बताया कि 2000 रुपये में हाउस बोट है, तो आप 1000 से नीचे में ही बात करें। अगर वो माने तो ठीक, वरना थोड़ा और घूमिए, बातचीत करिए किसी से। आप अपने रेट पर फिक्स रहेंगे तो इससे भी कम रेट में ये हाउस बोट मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है और लग्जरी हाउस बोट चाहिए, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन हम जो है मीडियम बजट के हैं, तो भैया 1000 रुपये से ऊपर हम नहीं बढ़ेंगे। चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं।
हर हाउस बोट की अपनी खुद की शिकारा और नाव होती है, वही सड़क किनारे घाट पर लाती और छोड़ती है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होटल वाले जिससे भी बात करोगे आप एजेंट से, हाउस बोट के एजेंट से, वही आपकी लाने ले जाने की व्यवस्था कर देगा। अब हम सामान रख कर इसमें बैठ जाएंगे। नाव थोड़ी बहुत हिले डुलेगी पर डरना नहीं है, ये ऐसे ही चलती है। पानी से गुजरते हुए हाउस बोट पहुँच गए। ये मैक्सिमम जो बनी होती है ना हाउस बोट, वो होती है देवदार की लकड़ियों की, जिसकी लंबाई 24 से 38 मीटर और चौड़ाई होती है 3 से 6 मीटर के आसपास। अंदर चलकर देखते हैं कि ये कैसी है। तो 3-4 इसमें कमरे बने हुए हैं। जो फैसिलिटी बाहर होटल में मिलती है ना सड़क किनारे, तो वो यहाँ भी उपलब्ध है। ये वॉशरूम है जहाँ गीज़र लगा है, तो गर्म ठंडे पानी की कोई टेंशन नहीं है, दोनों आते हैं यहाँ पर। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम बाहर आ गए और हाउस बोट के मालिक से डल लेक में घूमने के लिए शिकारा राइड की बात करने लगे कि भाई कितने रुपए में कितने पॉइंट घुमाओगे डल झील के। अब ये पॉइंट क्या है, तो देखिए डल लेक में देखने के लिए करीब 12 से 15 स्थान बने हुए हैं, उनको बोलते हैं पॉइंट। जैसे फ्लोटिंग मार्केट और गार्डन, पोस्ट ऑफिस, नेहरू पार्क, मीना बाजार, लोटस और वाटर लिली गार्डन, शंकराचार्य मंदिर व्यू, चार चिनारी आइलैंड, मिशन कश्मीर फिल्म पॉइंट, हजरत बल और सब्जी मंडी जैसी कुछ जगहों को शिकारा से जाकर देख सकते हैं। अलग अलग पॉइंट के अलग अलग चार्ज हैं। जैसे अगर 12 पॉइंट घूमोगे तो करीब उसके लगेंगे 1000 रुपये, जिसमें 3-4 घंटे में वो पूरा हो जाएगा, ये शायद उससे भी पहले। 8 पॉइंट के 800 रुपये देने होंगे, इसमें मेन पॉइंट कवर हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इसी तरह पॉइंटों के हिसाब से जगह बटी हुई है और ये स्थान ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है। ये रेट पूरी शिकारा के हैं, पर पर्सन के नहीं, जो भी ऊपर बताएं। और ये फिक्स भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो बता दिया वो पत्थर की लकीर है। भाई थोड़े बहुत ऊपर नीचे ये हो सकते हैं, पर इतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हाउस बोट वाला हमसे 8 पॉइंट के मांग रहे थे 1500 रुपये, लेकिन हमने बोला कि भाई 700 रुपये दे सकते हैं हम तो। और करीब 20-25 मिनट चर्चा करने के बाद वो 800 रुपये में फ़िक्स हो गया। क्योंकि इससे पहले जब हम कश्मीर आए थे तब ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हम लुट गए। मीठी मीठी बातें और भाईजान भाईजान बोलकर इन्होंने बहुत ज़्यादा रेट लगाए। इनकी बोलचाल और व्यवहार से पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ही जेब ढीली हो रही है। इसलिए पुरानी गलती से सीखकर इस बार हमने बड़े नपे तुले रेटों में सौदेबाजी की, ताकि लुटने से बचे रहे। शिकारा में बैठकर अब झील के स्थानों को देखने के लिए निकल पड़े। शिकारा करीब 5 मीटर लकड़ी की नाव होती है, लेकिन कोई साधारण नाव की तरह नहीं। इसमें काफ़ी कुछ ऐड करके इसको सजाया जाता है, ताकि राजा महाराजों वाली फीलिंग आ सके। इसमें एक बार में करीब 4 से 5 व्यक्ति बैठकर घूम सकते हैं। हाउस बोट से निकलती हुई शिकारा जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपको आनंद आता रहेगा। और सच में इसमें बैठकर व्यू देखना ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सी लेवल से डल झील 1775 मीटर की हाइट पर है, जो कि 21 वर्ग किलोमीटर में फैली कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसको श्रीनगर की इसलिए बोला जाता है लाइफ लाइन। शिकारा वाले ने बताया कि गहराई इसकी है 6 से लेकर 30 फुट तक। 3 और पहाड़ों से घिरी डल लेक में गगरीबल, बोट डल, लोकुट डल और नागिन लेक, इन सब का पानी आकर यहाँ पर मिलता है। मतलब इधर उधर से आकर ये कहीं ना कहीं झील कनेक्ट है। नागिन झील डल झील से करीब 6 किलोमीटर आगे है। ये जो पुल है वो इन दोनों लेक को अलग करता है। पेड़ों से घिरी हुई नागिन झील को एक नाम हो रहा है इसका, इसको कहते हैं ज्वेल इन द रिंग। शिकारा और हाउस बोट यहाँ भी दोनों उपलब्ध हैं, पर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कम आते हैं। शायद इसमें गर्मियों की छुट्टी में कुछ, मतलब गर्मियों में कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। नागिन के अलावा लोकुट डल है, जिसके गेट नंबर 23 से 4 चिनारी आइलैंड जा सकते हैं। पानी के बीच बनी ये भी एक अच्छी जगह है। झील में नाव से बहुत कुछ बेचा जाता है, कोई ना कोई आपके पास आते रहेंगे। आभूषण से लेकर सब्जी और खाने पीने की हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मतलब चलता फिरता बाजार है नावों के द्वारा। चाहे तो छोटी मोटी सस्ती सी चीज़ खरीद कर याद के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं, ताकि बाद में देखे तो ध्यान रहे कि अरे ये तो मैं वहाँ से लाया था। अगर कश्मीरी ड्रेस फेरोन पहनकर फ़ोटो खिंचवाने हैं तो उसके लगेंगे 100 रुपये, और आइसक्रीम खानी है तो वो भी मिल जाएगी।
सिक्योरिटी फोर्स की नाव घूमती रहती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और अब तो कश्मीर बहुत हद तक सेफ है, मतलब कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए और आराम से घूमिए, सब सुरक्षित है। वो नेहरू पार्क डाकघर है जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है, मतलब फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये सड़क के बिल्कुल पास किनारे पर बना है, लेकिन है पानी के ऊपर ही। पास ही में दूसरी साइड नेहरू पार्क है। पानी के बीच बने इस गार्डन में रेस्टोरेंट है, तो कुछ खाने की इच्छा हो तो यहाँ उतर जाइए, या फिर थोड़ी बहुत देर घूमने का मन है पार्क में तो भी यहाँ पर जा सकते हैं। कई सारी मोटर बोट लगी हुई हैं। SDRF जो कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि की सूचना देते हैं और मदद करते हैं ना, तो वो भी यहाँ पर रहते हैं। सड़क किनारे से भी गार्डन के लिए शिकारा या बोट मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास समय कम था तो यहाँ हम नहीं रुके, आगे बढ़ गए। हाउस बोट और लोकल वालों के लिए नाव से कई तरह की सब्जियाँ बिकती रहती हैं। जैसे कि शिकारा चलाने वालों ने बताया कि ये सामने चीयरफुल चार्ली हाउस बोट में मिशन कश्मीर के गाने, वो है ना बुमरो बुमरो, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। इसके अलावा कुछ और सीन यहाँ पर आसपास फिल्माए गए थे, इसलिए ये काफ़ी फेमस थी, जिस कारण ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं पर ठहरते थे। इससे आसपास के जो हाउस बोट वाले थे ना, उनके मालिकों को दिक्कत होने लगी कि यार सब इन्हीं के पास चले जाते हैं, हमारे पास तो बहुत कम आते हैं। तो उन लोगों ने इसके ऊपर जो मिशन कश्मीर मूवी का कुछ लिखा हुआ था ना, नाम वगैरह कुछ, उसके ऊपर लगा दी पट्टी ताकि किसी को ना दिखे, मतलब उसको ढक दिया, जिससे कि ये भी और हाउस बोट की तरह नॉर्मल हो जाए, ऐसा इन्होंने बताया। अब मीना बाजार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले दो जगह देखने को मिलेगी। पहला नेहरू गार्डन से कुछ आगे ये फ्लोटिंग मार्केट है, मतलब तैरता हुआ बाजार। ये तैर तो नहीं रहा पर पानी के ऊपर जरूर बना है। यहाँ पर कपड़े, खाने पीने की चीज़ें और शॉपिंग करने को बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे हाउस बोट में तो कमरे होते हैं स्टे करने के लिए, लेकिन यहाँ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दुकानें बनी हुई हैं। ज़्यादातर हाथों से बनाए गए कपड़े और अन्य चीज़ यहाँ पर बिकती हैं। थोड़ी आगे जाने पर पानी के बीच ये है फ्लोटिंग गार्डन। यहाँ पर कई तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं और सुबह 5 से 8 बजे तक वेजिटेबल मार्केट लगता है। तो पानी में जो रहते हैं ना लोकल आदमी, वो ज़्यादातर यहीं से खरीद कर सुबह सुबह ले जाते हैं। अच्छा, बीच बीच में इस तरह आता रहता है पानी, जमीन जमीन पानी। अच्छा, यहाँ से रास्ता है, आएगा अपने बोट में बैठ के जाएगा। ये फ्लोटिंग लैंड है, बोले तो तैरती ज़मीन, जो कि काफ़ी दूर तक ऐसे ही फैली है। ज़मीन पर कई तरह के फूल खिलते हैं। अगर रंग बिरंगे फूलों वाली डल लेक देखनी है तो आप आइए मानसून के सीज़न में, जुलाई अगस्त के बीच। इस दौरान कमल का फूल, लिली, नरगिस आदि कई तरह के फ्लावर मिल जाएंगे, इसलिए इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। चाहे तो यहाँ से उनके बीज खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं, और जब ये बड़ा हो जाए तो बोलो कि भाई देख फूल मैं तुझे कश्मीर से लाया था। मीना बाजार है यहाँ से शुरू। फ्लोटिंग लैंड और मार्केट से गुजरते हुए आप पहुँचे हैं मीना बाज़ार। यहाँ पर भी कपड़े, ड्राई फ्रूट और अन्य काफ़ी कुछ सामान मिल जाता है, पर ज़्यादातर यहाँ पर मिलते हैं कपड़े। नाव वालों का इन दुकानदारों से संबंध रहता है कि जैसे मान लो जो नाव वाला जिस दुकान पर रोकेगा उसको खरीदारी का कुछ हिस्सा मिलेगा दुकानदार की तरफ से। इस बाज़ार में चीज़ें महंगी मिलती हैं, सबकी बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर पश्मीना सोल बोलकर बेच देते हैं कोई दूसरा नकली सोल, जो ओढ़ने वाला सोल होता है। पश्मीना तो बहुत महंगा होता है और हर किसी को असली की पहचान भी नहीं होती। तो अगर आपको पश्मीना या अन्य कपड़ों की अच्छी पहचान है, मोल भाव कर लेते हो, तभी यहाँ से कुछ लेने की सोचें। बाकी आपकी मर्जी। किसी दूसरे राज्य या दूर की जगहों से आते हैं तो ये डिलीवरी चार्ज लेकर आपके घर तक सामान पहुँचा देंगे। मीना बाजार से कुछ आगे जाएंगे तब भी ये फ्लोटिंग लैंड चलती रहेगी। ये बता रहे थे कि ये जलमुर्गी है, जो कि यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेगी। जलमुर्गी के अलावा कुछ बत्तख भी पाए जाते हैं। बहुत महंगी बैठती होगी एक।
हाउस बोट करोड़ों में? लगभग ये अभी नया 7 करोड़ में बनी। 7 करोड़। ये कौन सी लकड़ी की बनती है? अखरोट वाली? देवदार वाली। शिकारी में आप बैठो ना, ये 2.5 लाख का बना। ये 2.5 लाख का शिकारा। ये 1.5 करोड़ 7 करोड़ नहीं। अभी नया कोई नहीं है। अब हाँ स्टे लगा, बैन लगा देना। बहुत ज़्यादा होगी थी ये, इसलिए। तो इसका जगह भी होना चाहिए ना। ना जी, ना सर जी। यहाँ पर शिकारा राइड का सर्कल पूरा होता है। मतलब यहाँ से अब हम वापस जाएंगे हाउस बोट और फिर सड़क की ओर। ठीक है। आप किस साइड से आओ, कहाँ तक है हाउस बोट? हाउस बोट पर पहुँच गए, सामान रखकर रोड के किनारे की ओर बढ़ते हैं। जैसे बात कर रहे हैं। पानी के अंदर का व्यू लेने की हम सोच रहे थे, लेकिन पानी साफ नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं कि यहाँ आने का सही समय क्या है। तो अगर आपको बर्फ़ से जमी हुई डल लेक देखनी है तो जनवरी से फरवरी के बीच आ जाइए। इस दौरान यहाँ अच्छी खासी स्नोफॉल होती है, जिससे लेक धीरे धीरे करके जमती जाती है और देखने में कमाल की लगती है। उस समय श्रीनगर का तापमान होता है करीब -3 से -8 के बीच, हो सकता है और भी कम हो जाए। इसके बाद मार्च और अप्रैल का मौसम भी अच्छा रहता है, लेकिन उस दौरान बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। मई जून में गर्मियों की छुट्टी होती है, तब पीक सीजन के चलते यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी हो जाती है। जुलाई अगस्त मानसून सीजन में बारिश होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर ज़बरदस्त हरियाली और सेब उसी समय मिलेंगे। सितंबर से नवंबर का समय भी सुहावना रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना सर्दी। फिर दिसंबर से आपको पता ही है कि ठंड बढ़ने लगती है और स्नोफॉल शुरू हो जाती है दिसंबर लास्ट में। तो सारे समय हमने यहाँ पर बता दिए, जो भी आपके लिए बेस्ट हो उसके हिसाब से आ जाइए। अब आप पहले की तुलना में या फिर आप देख लीजिए कि ये कितनी जम चुकी है। 1-2 दिन अगर और धूप निकलती गई तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाएगी, ये जो अंदर बर्फ़ पड़ी हुई है। हाँ, एक बात और जो भूल गया था, डल लेक में अगर शिकारा राइड कर रहे हैं तो कहवा ज़रूर पीजिएगा, जो कि कश्मीर की ट्रेडिशनल चाय मानी जाती है। एक तरह से इसको हर्बल टी या ग्रीन टी भी कह सकते हैं। ये हरी चाय की पत्तियों, दालचीनी, इलायची, केसर, बादाम, अदरक, गुलाब की पत्तियों और अखरोट, इन जैसी कुछ करीब 11 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जो पीने में बड़ी अच्छी लगती है। और एक फ़ायदा और है कि ये वज़न कम करने और पाचन तंत्र में भी हेल्प करती है। पर हाँ, मज़ा तभी आएगा जब कहवा इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हो जो ऊपर बताई हैं। वरना आजकल क्या करते हैं, बस उबले पानी में पत्ती और कुछ मीठा डालकर दे देते हैं कि भाई ये लो, और उसमें होता कुछ नहीं, वो सब पीला पानी होता है। वो बहुत नॉर्मल है, मतलब उसमें मज़ा नहीं आएगा, वो सही नहीं लगेगी। उनसे बोलो कि असली वाला पिलाओ। 11 चीज़ें उसमें भले ही ना हो, पर कम से कम 5-6 चीज़ें तो होनी चाहिए यार। कितने में मिलता है? तो अगर अच्छा वाला लोगे तो 60 रुपये मानकर चलिए। तो चलें, ये थी डल लेक की वीडियो। अगर कश्मीर की और ज़्यादा डिटेल चाहिए कंप्लीट वाली, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो सीरीज़ के लिंक्स दिए गए हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो हैं, उनको चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तुम मुझे इसमें घुमाओ जा पूरे दिन, मज़ा आ रहा। ये कैसी अच्छा फल देखो, जिंदगी पानी की है, पानी में रहते हैं सब। पिक्चर मूवी शूटिंग होता है ना, किधर होता है ये? बाकी शूटिंग को आगे डल लेक यहाँ पे अभी भी चल रही है। यहाँ पे शूटिंग वो अंदर कश्मीर है ना। बढ़ गई स्नोफॉल है ना, बढ़ती जा रही। 10 नंबर है। 10 है। अब ये तो मिलेंगे बड़े बड़े दूर दूर दिखे हैं, दूर दूर हैं कैसे। चलो उसे बुला लेंगे अगर 10 है तो। अच्छा, किनारे किनारे चलेगा, यहाँ लगाया? नहीं नहीं, यहाँ लगाएगा। अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। बैग का ध्यान रखिए लल्ला। झुकाएगा।
पीछे खींच रखे हैं। हाँ यार टाइम लग जाए यार, बर्फबारी हो रही वैसे भी ऐसे। वो तो अच्छा हो गया, वो पहले आई है ये इलेक्ट्रिक वाली इनकी बोट वाली।